और कल भारत ने कटक में टी20 मुकाबला जीता और उसके हीरो रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बल्ले से तो धमाका किया ही, विकेट के पीछे भी 4 शिकार किए। और अब रोहित शर्मा भी कह रहे हैं कि वो कप्तान है तो धोनी की तो एक ही पोजीशन है, नंबर 4। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह भी बार बार इस बात को कहते रहे और अब रोहित शर्मा ने भी इस बात को माना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। मनी सर, आप बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं कि एमएसडी को अगर कहीं बल्लेबाजी करानी है तो वो शायद नंबर 4 की पोजीशन हो सकती है, नंबर 5 की पोजीशन हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ कि विराट कोहली ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में वनडेज में भी उनको नंबर 4 पे उतारा है, एक मैच में और टी20 में भी? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नंबर के ऊपर किसी खिलाड़ी ने बहुत मैचेस जिताए हों तो जहन में ये रहता है कि मैच फिनिशर है, और शायद विराट कोहली यही चाह रहे थे कि वो नंबर 6 पर खेले और मैचेस को फिनिश करे, लेकिन वो क्षमता अब उनमें नहीं रही है क्योंकि उनको थोड़ा सा वक्त लगता है सेटल होने के लिए। और शायद इसीलिए हम बार बार जब बात करते थे 4 या 5 वनडे इंटरनेशनल में 4 या 5 उनके लिए बेहतर नंबर होगा, टी20 क्रिकेट में 4 ही बेहतर होगा। उसके 2-3 कारण हैं। एक, उनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा सेटल होने के लिए, और हमने देख ही लिया कि थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं जब पिच का अंदाजा हो जाता है, पेस और बाउंस का, किस तरह से शॉट्स लगा सकते हैं, वो क्षमता उनमें अभी भी है। आते ही शॉट्स लगाने की क्षमता अब नहीं रही उनमें क्योंकि उम्र हो चुकी है, रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो चुके हैं। 4 पर भेजे, 5 पर भेजे, एडवांटेज ये है कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास यंगस्टर्स हैं जो अभी अभी अपना मार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तो उनको संभाल के इनिंग्स को आगे ले जा सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और शायद रोहित शर्मा ने समझा, और इस स्टेप के बाद अब शायद विराट कोहली भी। मनी सर, एक चीज यहां पे ये भी है कि आपके नंबर 3 पर आएंगे विराट कोहली जब रेगुलर अब टीम पूरी खेलेगी, नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, नंबर 4 पर अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को खिलाते हैं, चाहे टी20 क्रिकेट है चाहे वनडे क्रिकेट है, फिर आपके 5, 6, 7 इनएक्सपीरियंस नजर आते हैं। और अगर आपके टॉप 2 या टॉप 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो शायद आपका मिडिल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस हो जाएगा। 50 ओवर्स की क्रिकेट में अगर बैलेंस ही बनाना चाहते हैं तो 4 पर श्रेयस अय्यर को रखा जा सकता है और 5 पर महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग कराई जा सकती है। लेकिन अगर ओवर्स कम रह जाए, जैसे कई बार हुआ है, तब 30 ओवर अगर पूरे हो गए और 2 ही विकेट गिरे हैं, तब आप महेंद्र सिंह धोनी को भेज सकते हैं ताकि उनको वक्त भी मिल जाए सेटल होने का, और फिर वो आने वाले यंगस्टर्स को भी संभाल सकें, चाहे वो मनीष पांडे हो, चाहे वो केदार जाधव हो, हालांकि वो यंगस्टर नहीं है, और चाहे वो श्रेयस अय्यर। चलिए बात कटक टी20 की भी करते हैं, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने धमाका किया और उसके बाद गेंदबाजों ने भी अपना कमाल दिखाया। किस तरीके से भारत ने कटक में जीत हासिल की वो आपको दिखाते हैं। काफी खिलाड़ी नए थे, इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया ने एक बड़ी जीत दर्ज की, क्योंकि 93 रनों की जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है टी20 के लिहाज से। लेकिन मनी सर, ऐसा लग रहा है कि युजवेंद्र चहल एक ऐसे गेंदबाज आए हैं पिछले 5-6 महीने में जिन्होंने प्रदर्शन भी किया और अपनी प्लेस को सीमेंट कर लिया, कि अब ऐसा लग रहा है कि लेग स्पिनर की अगर बात आएगी छोटे फॉर्मेट में, इज द नंबर 1। और जैसे जैसे खेलते चले जा रहे हैं उनका आत्मविश्वास भी जगता चला जा रहा है। आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है, उनके फेस एक्सप्रेशन से भी पता चलता है। और ये छोटे फॉर्मेट की बात ना करें, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप मेंटली कितने तैयार हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, और ये मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं। सो केवल छोटा फॉर्मेट ही नहीं, मुझे लगता है टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए भी इनके बारे में सोचा जा सकता है, खास तौर से जब आप फॉरेन टूर्स कर रहे हैं, जब आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, बाउंस वाली पिचेज़ हैं, जब आप इंग्लैंड जाएंगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जब बाउंस वाली पिचेज़ के ऊपर एक लेग स्पिनर जो रिस्क का इस्तेमाल करता है अपनी बॉलिंग में, जिसका कि उसको फायदा मिल रहा है, उन पिचेज़ के ऊपर भी फायदा मिलेगा। जी हाँ मनी सर, और लोकेश राहुल, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अच्छी तरीके से भुनाया और ऐसा लगा कि जो बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे, वो बस इंतजार कर रहे थे कि बस मुझे मौका मिले और उसके बाद मैं अपने बल्ले का दम दिखाऊंगा। देखिए प्लेयर तो क्लास है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, केवल उसे मैदान पर कंसिस्टेंटली उतार नहीं पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि जब कैप्टन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे कि विराट कोहली को था, जब उन्होंने कहा कि ये ओपनर में इनकी अगर जगह नहीं बनेगी, मैं इनको नंबर 4 पर बैटिंग कराऊंगा, जब 4 पर नहीं चले फिर ओपन कराया, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली गड़बड़ा जाता है खिलाड़ी, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, वो दिख रहा था उनकी शॉट से। सो क्लास है जो उन्होंने कल दिखाई, और जिस तरह से आपने कहा तपे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे बहुत टाइम से, उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब। जी हाँ, लेकिन मनी सर, मैं ये जरूर चाह रहा था कि 61 रन लोकेश राहुल ने बनाया, थोड़ा और आगे जा सकते थे। 60-70 का जो बैरियर है, जो रूट के साथ भी प्रॉब्लम है, वो लोकेश राहुल के साथ नहीं होनी चाहिए।